जय हिंद दोस्तों। पॉलिटी की क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे संवैधानिक संशोधन एक नज़र में। अगर शिक्षा के चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग आज पॉलिटी की क्लास में पढ़ेंगे संवैधानिक संशोधन एक नज़र में। जितने भी संवैधानिक संशोधन हुए हैं शुरू से लेकर अब तक, उनको एक नज़र में जानेंगे कि कौन सा संवैधानिक संशोधन कब हुआ था और उसकी कौन कौन सी विशेषता है। अगर हम प्रथम संवैधानिक संशोधन की बात करें, ये 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में हुआ था। अगर हम इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं की बात करते हैं, कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण की आदि की व्यवस्था इसमें की गई थी। भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानून को नवी सूची में स्थान दिया गया था। नवी सूची में क्या किया गया था? स्थान दिया गया था। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर 3 और प्रमुख कारणों से प्रतिबंध की कवायद, जैसे लोक आदेश, विदेशी राज्यों के साथ दोस्ताना संबंध, किसी अपराध के लिए भड़काना, इनकी व्यवस्था इसमें की गई थी। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें, सामाजिक और आर्थिक तथा पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए भी विशेष उपबंध बनाने हेतु राज्यों को शक्ति प्रदान की गई थी। याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सामाजिक और आर्थिक तथा पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए किस संवैधानिक संशोधन में विशेष स्थान बनाने हेतु राज्यों को शक्ति प्रदान की गई थी। तो प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951। अब दूसरा संवैधानिक संशोधन कब होता है? 1952 में होता है। याद रखना, द्वितीय संवैधानिक संशोधन कब होता है? 1952 में। लोकसभा में एक सदस्य के प्रतिनिधित्व को, ठीक है, 7,50,000 लोगों से अधिक किया गया। ठीक है, लोकसभा में जो एक सदस्य जो चुनाव लड़ता है, ठीक है, जो प्रतिनिधित्व करता है, उसको 7,50,000 से अधिक लोगों पर क्या कर दिया गया? कर दिया गया। क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण पूछ सकता है कि संवैधानिक संशोधन में लोकसभा का जो सदस्य होता है उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए कितने लोगों को अधिक किया गया? तो 7,50,000 लोगों से अधिक कर दिया गया। मतलब इतनी सी लोगों पर एक सभा लोकसभा सदस्य रहेगा। द्वितीय संवैधानिक संशोधन कब होता है? 1954 में होता है। द्वितीय संवैधानिक संशोधन कब होता है? 1954 में होता है। संसद का खाद्य पदार्थ, पशु चारा, कच्चा कपास, कपास के बीज और कच्चे जूट के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण पर नियंत्रण के लिए लोक हित में शक्तिशाली बनाया गया। याद रखना, खाद्य जो संसद को खाद्य पदार्थ थे, पशु चारा था, कच्चा कपास था, कपास के बीज थे, कच्चे जूट के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण पर नियंत्रण के लिए लोक हित में क्या किया गया? शक्तिशाली बनाया गया। अगर हम चौथे संवैधानिक संशोधन की बात करते हैं, ठीक है, चौथा संवैधानिक संशोधन 1955 में हुआ था। कब हुआ था? 1955 में हुआ था। ठीक है, इसमें क्या था इसकी विशेषता? निजी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के स्थान पर दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की प्रमात्रा को न्यायालय की जांच से क्या कर दिया गया? बाहर कर दिया। क्या कर दिया? बाहर कर दिया गया। और किसी व्यापार को राष्ट्रीयकृत बनाने के लिए राज्यों को अधिकार दिए गए। क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है, अगर इसमें ये पूछ सकता है, क्वेश्चन इसमें अगर पूछना चाहेगा तो ये पूछेगा कि किसी व्यापार को राष्ट्रीयकृत बनाने के लिए राज्य को अधिकार दिए गए। किस संवैधानिक संशोधन में दिए गए? तो 1955, चौथे संवैधानिक संशोधन 1955 में दिए गए। नवी अनुसूची में कुछ और अधिनियमों की क्या की कर दी? बढ़ोतरी की कर दी गई। क्या कर दी गई? बढ़ोतरी कर दी गई। अनुच्छेद 21 का के क्षेत्र में विस्तार कर दिया गया। क्या कर दिया गया? विस्तार कर दिया गया। अगर हम पांचवें संवैधानिक संशोधन की बात करें, जो आता है पांचवा संवैधानिक संशोधन भी 1955 में आता है। राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई कि वह राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नामों को प्रभावित करने वाले प्रस्तावित केंद्रीय विधान परिषद पर अपने मत देने के लिए राज्यमंडलों हेतु समय सीमा का निर्धारण करे। ऐसा पांचवें संवैधानिक संशोधन 1955 में ऐसा कहा गया। अगर हम सातवें संवैधानिक संशोधन की बात करते हैं, ये कब आया था? 1956 में आया था। कब आया था? 1956 में आया था। ये महत्वपूर्ण हो जाता है, याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बने एग्जाम में कि सातवां संवैधानिक संशोधन 1956 की क्या क्या विशेषता थी। ठीक है, तो पहला पॉइंट, केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालयों के न्याय क्षेत्र का विस्तार करना।
कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालयों के न्याय क्षेत्र का विस्तार करने हेतु तो किस संवैधानिक संशोधन में संशोधन किया गया था? तो 7वें संवैधानिक संशोधन 1956 में संशोधन किया गया था। 2 या 2 से अधिक राज्यों की भी सामूहिक न्यायालय की स्थापना की गई। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा 2 या 2 से अधिक राज्यों की भी सामूहिक न्यायालय की स्थापना हेतु किस संवैधानिक संशोधन में ऐसा प्रस्ताव या ऐसा नियम कानून बना था? तो 7वें संवैधानिक संशोधन 1956 में ऐसा कानून बना था। उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश एवं कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था भी इसमें की गई थी। उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश और कार्यकारी न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की भी व्यवस्था इसी संवैधानिक संशोधन में की गई थी। अगर हम 8वें संवैधानिक संशोधन की बात करते, 8वां संवैधानिक संशोधन आता है 1960 में। 8वां संवैधानिक संशोधन आता है 1960 में। अच्छा, इसकी क्या विशेषता थी? अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण व्यवस्था में विस्तार और अगला भारतीय प्रतिनिधि की लोकसभा और विधानसभा में 10 वर्ष के लिए बढ़ोतरी कर देना। क्या कर देना? बढ़ोतरी कर देना। फिर ये धीरे धीरे बढ़ती रही, 10 साल करते करते लास्ट में आके इसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया? इसको खत्म कर दिया गया। आगे पढ़ेंगे कब इसको खत्म कर दिया गया, लेकिन ये हर बार धीरे धीरे 10 साल बढ़ती रहती थी। अब 10वां संवैधानिक संशोधन कब आया था? तो 10वां संवैधानिक संशोधन आया था 1961 में। ठीक है, 10वां संवैधानिक संशोधन 1961 में आया था। ठीक है, इसकी क्या विशेषता थी? ठीक है, तो दादरा और नागर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ना। क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि दादरा और नागर हवेली को भारतीय संघ में किस संवैधानिक संशोधन में जोड़ा गया था? तो याद रखना आपको, 10वां संवैधानिक संशोधन 1961 में आया था, इसमें जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? दादरा और नागर, ठीक है, नागर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया था। देखो, महत्वपूर्ण संशोधन लिए 11वां भी आता है। ठीक है, 11वां 1961 में भी आता है। ठीक है, लेकिन 12वां संवैधानिक संशोधन 1962 में आता है। इसकी क्या महत्वपूर्ण विशेषता थी 12वें संवैधानिक संशोधन को? तो गोवा, दमन और दीव, ठीक है, दीव भारतीय संघ में शामिल। ठीक है, इनको भारतीय संघ में क्या कर दिया गया? शामिल कर लिया गया। 13वां संवैधानिक संशोधन की बात करते हैं, ये 1962 में आया था। कब आया था? 1962 में। 13वां संवैधानिक संशोधन 1962 में आया था। ठीक है, देखो, नागालैंड को राज्य का दर्जा एवं इसके लिए विशेष उपबंध, यानी एक तरीके से कुछ इनकी विशेषताएं इन्हें दी गई। याद रखना, नागालैंड को राज्य का दर्जा किस संवैधानिक संशोधन में दिया गया था? तो 13वां संवैधानिक संशोधन 1962 में। मैं लिख भी दे रहा हूँ जो महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, नागालैंड को राज्य का दर्जा किस संवैधानिक संशोधन में मिला था? तो 13वें संवैधानिक संशोधन 1962 में दिया गया था, और इसको कुछ विशेष अधिकार भी दिए गए थे। अब 15वां संवैधानिक संशोधन कब आया था? 1963 में आया था। कब आया था? 1963 में आया था। ठीक है, 1963 में आया था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की उम्र जो होती है वो 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई। याद रखना, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, जो उनको रिटायरमेंट की जो उम्र थी वो 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई। तो ऐसा कहेगा किस संवैधानिक संशोधन में ऐसा किया गया था? तो 15वें संवैधानिक संशोधन में ऐसा किया गया था, जो 1963 में आया था। कब आया था? 1963 में आया था। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उच्चतम न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति की व्यवस्था भी इसी में की गई थी। ठीक है, याद रखना। 17वां संवैधानिक संशोधन की बात करते, 16वां भी आता। 16वां कब आता? 1963 में आता, लेकिन उसमें कुछ खास था नहीं, इसीलिए मैंने उसको नहीं लिखा। 17वां संवैधानिक संशोधन 1964 में आया था। यदि भूमि का बाजार मूल्य बतौर मुआवजा न दिया जाए तो व्यक्तिगत हितों के लिए भूमि अधिग्रहण प्रतिबंधित रहेगा। ठीक है, प्रतिबंधित रहेगा, ऐसे 17वें संवैधानिक संशोधन में कहा गया था। ठीक है, 21वां संवैधानिक संशोधन क्यों महत्वपूर्ण था? याद रखना, सिंधी भाषा 8वीं अनुसूची में 12वीं भाषा के रूप में शामिल हुई। याद रखना, जो सिंधी भाषा थी 8वीं अनुसूची में किस संवैधानिक संशोधन में शामिल हुई? तो 21वां संवैधानिक संशोधन 1967 में आया था, उसमें शामिल हुई, और 15वीं भाषा के रूप में शामिल हुई। याद रखना कि कौन सी भाषा के रूप में? क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि जो सिंधी भाषा थी 8वीं अनुसूची में
किस नंबर में शामिल हुई? तो 15वीं भाषा के रूप में क्या हुई? शामिल हुई। कौन से संवैधानिक संशोधन में? 21वां संवैधानिक संशोधन में शामिल हुई। 22वां संवैधानिक संशोधन 1969 में, ठीक है, 1969 में आया था। असम में से एक अलग स्वतः राज्य मेघालय का निर्माण हुआ। याद रखना, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि असम में से एक अलग स्वतः राज्य मेघालय का निर्माण किस संवैधानिक संशोधन में हुआ था? तो 22वां संवैधानिक संशोधन आया था 1969 में। तब असम में से एक अलग स्वतः राज्य मेघालय का कर दिया गया था निर्माण। क्या कर दिया गया था? निर्माण कर दिया गया था। 24वां संवैधानिक संशोधन कब आया था? 1971 में आया था। कब आया था? 1971 में आया था, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक संशोधन विधेयक की मंजूरी दी जानी जरूरी हो गई थी। यानी संविधान, राष्ट्रपति द्वारा जो संवैधानिक संशोधन हो रहे थे, उनके विधेयक को मंजूरी दी जाना जरूरी कर दिया गया था राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को कह दिया गया है तुम्हें, आपको संवैधानिक क्या बोलते हैं, मंजूरी आपको देनी ही पड़ेगी। 19वां संवैधानिक संशोधन कब आता है? 1972 में आता है। 29वां संवैधानिक संशोधन कब आता है? 1972 में आता है। नवी अनुसूची में 2 केरल भूमि सुधार अधिनियमों को शामिल किया गया। याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा कि नवी अनुसूची में 2 केरल भूमि सुधार अधिनियमों को कब शामिल किया गया? तो 29वां संवैधानिक संशोधन 1972 में आया था, उसमें शामिल किया गया। देखो, 31वां संवैधानिक संशोधन 1972 में आया था। इसकी क्या महत्वपूर्ण पॉइंट थे? लोकसभा की सीटें जो थी वो 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि संवैधानिक संशोधन में लोकसभा की सीटों में बढ़ोतरी हुई। तो 1972 31वां संवैधानिक संशोधन, ठीक है, 525 थी, बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 545 कर दी गई। 36वां संवैधानिक संशोधन किस लिए महत्वपूर्ण हो जाता है? ठीक है, सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाकर 10वीं अनुसूची को समाप्त कर दिया गया। याद रखना, सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाकर 10वीं अनुसूची को समाप्त कर दिया गया। ऐसा किस संवैधानिक संशोधन में किया गया? तो 36वां संवैधानिक संशोधन था जो 1975 था, उसमें किया गया, ठीक है। अच्छा, याद रखना, क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा कि सिक्किम को भारतीय संघ को पूर्ण राज्य बनाकर किस अनुसूची को समाप्त कर दिया गया? तो 10वीं अनुसूची को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। 10वीं अनुसूची को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। देखो, याद रखना, क्वेश्चन यही रहे, घुमाएंगे केवल, आंसर उनके सेम ही रहेंगे। 38वां संवैधानिक संशोधन 1975 में आता है। इसकी क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं थी? ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा गैरवाद योग्य घोषित कर दी गई, ठीक है, क्योंकि 1975 में इमरजेंसी लागू हो गया था, ठीक है, तो उससे कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा को गैरवादा योग्य घोषित कर दिया गया। राष्ट्रपति को विभिन्न आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल की विभिन्न घोषणाएं करने की शक्ति प्रदान की गई। याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि राष्ट्रपति को विभिन्न आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल की विभिन्न घोषणाओं करने की शक्ति प्रदान की गई किस संवैधानिक संशोधन में? तो आप कहोगे 38वां संवैधानिक संशोधन 1975 आया था, उसमें ऐसी शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान की गई। 41वां संवैधानिक संशोधन 1976 में आया था। इसकी क्या महत्वपूर्ण विशेषता थी? राज्य लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई। याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष किस संवैधानिक संशोधन में की गई? तो आपको पता होना चाहिए कि 41वां यानी 41वें संवैधानिक संशोधन 1976 में ऐसा किया गया था। अब 42वां संवैधानिक संशोधन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ से बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अब 3 शब्द जोड़े गए, ठीक है, 3 शब्द जोड़े गए, ठीक है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ठीक है, ये 3 शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। सब 3 शब्द क्या कर दिए थे? जोड़े गए थे, ठीक है। क्या किए थे? जोड़े गए थे। याद रखना, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। लेकिन यहाँ से पूछ लेता है किस समिति के द्वारा ये जोड़े गए थे? तो एक समिति थी स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है,
इसके इसके इस समिति के आधार पर ये शब्द जोड़े गए थे, सिफारिश पर ये शब्द क्या कर दिए गए थे, जोड़े गए थे। याद रखना 3 नए शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। कौन-कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। किस संवैधानिक संशोधन में जोड़े गए थे? 42वें संवैधानिक संशोधन में जोड़े गए थे। और किस समिति के कहने पर, सिफारिश पर जोड़े गए थे? तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा पर, ठीक है। नागरिकों को द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, नागरिकों द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, किसमें जोड़ा गया? भाग 4 में, भाग 4 का में, नया भाग 4 का में क्या कर दिया गया? जोड़ा गया। संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर कर दिया गया, जो संवैधानिक संशोधन हो रहे थे उनको न्यायिक जांच से बाहर कर दिया गया। किस संवैधानिक संशोधन में? 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में क्या कर दिया गया? संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर कर दिया गया। और अगला पॉइंट क्या कहता है? न्यायिक समीक्षा एवं रीट न्याय क्षेत्र में उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों की शक्ति में कटौती कर दी गई। क्या कर दी गई? कटौती कर दी गई। लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल में 5 से 6 वर्ष की बढ़ोतरी की गई। याद रखना, लोकसभा विधानसभा के कार्यकाल में 5 से 6 वर्ष की बढ़ोतरी की गई। क्वेश्चन पूछेगा किस संवैधानिक संशोधन में लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल में 5 से 6 वर्ष की बढ़ोतरी की गई? तो 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में ऐसा किया गया। संसद को राष्ट्र विरोधी कार्यकलापों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए विधियां बनाने की शक्ति, मतलब नियम कानून बनाने की शक्ति भी इसमें क्या कर दी गई? दे दी गई। किसको? संसद को। किसको दी गई? संसद को। 3 नए निर्देश तत्व जोड़े गए, 3 नए निर्देशक तत्व जोड़े गए, अर्थात समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, उद्योग के प्रबंध में कर्मचारियों को भाग लेना, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा जीव की रक्षा के लिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शब्द क्या कर दिए? इसमें जोड़ दिए गए। क्या कर दिए गए? जोड़ दिए। केंद्र को किसी राज्य में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैन्य बल भेजने की शक्ति भी प्रदान कर दी गई। केंद्र को किसी राज्य में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैन्य बल भेजने की शक्ति भी केंद्र को प्राप्त कर दी गई। ठीक, केंद्र को मिल गई कि अगर किसी राज्य में कानून व्यवस्था अगर खत्म हो रही है, मतलब कानून व्यवस्था के खिलाफ कहीं पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो सैन्य बल केंद्र सरकार भेज सकता है। 5 विषयों को राज्य सूची में से सीमावर्ती सूची में स्थानांतरण कर दिया गया। 5 विषयों को राज्य सूची से सीमावर्ती सूची में क्या कर दिया गया? स्थानांतरण कर दिया गया। कौन कौन से थे? शिक्षा था, वन था, वन जीव एवं पर्यावरण का संरक्षण था, नापतौल थी और न्याय प्रशासन था। ठीक है। संसद और विधानमंडल में कोरम की आवश्यकता की समाप्ति। याद रखना, संसद और विधानमंडल में कोरम की आवश्यकता की क्या कर दी गई? समाप्ति कर दी गई। अखिल भारतीय विधेयक सेवा के निर्माण की व्यवस्था की गई। याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा किस संवैधानिक संशोधन में अखिल भारतीय विधेयक सेवा के निर्माण की व्यवस्था की गई? तो आपको पता होना चाहिए 42वें संवैधानिक संशोधन में ऐसी व्यवस्था की गई थी, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम बात करें 43वां संवैधानिक संशोधन 1977 में आया था। कब आया था? 1977 में आया था। न्यायिक समीक्षा एवं रीट जारी करने के संदर्भ में। याद रखना, किसके संदर्भ में आया था? न्यायिक समीक्षा एवं रीट जारी करने के संदर्भ में। 44वां संवैधानिक संशोधन कब आया था? 1978 में आया था। कब आया था? 1978 में आया था। इसकी भी बहुत कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं 44वें संवैधानिक संशोधन से। तो क्या इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है, आइए जानते हैं। ठीक है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया, जिसको अनुच्छेद 300 में रखा गया। याद रखना क्या, जो संपत्ति होती है, जैसे आपकी जैसे संपत्ति है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 में क्या कर दिया गया? रख दिया गया। क्या कर दिया गया? रख दिया गया। आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया। याद रखना, आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया। किस संवैधानिक संशोधन में?
44वें संवैधानिक संशोधन में ऐसा किया गया। अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्राप्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्राप्त जो मूल अधिकार है उनको राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति केवल कैबिनेट को लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल घोषित कर सकता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्वेश्चन कह सकता है किस संवैधानिक संशोधन में ऐसा कहा गया है कि राष्ट्रपति केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो आप कहोगे 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 में ऐसा प्रावधान दिया गया है। 46वां संवैधानिक संशोधन की बात करते हैं। 46वें संवैधानिक संशोधन में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। याद रखना, ठीक है, कौन से 46वें संवैधानिक संशोधन में ही हम कह सकते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। लोकसभा और विधानमंडल में अंगला भारतीयों के विशेष प्रतिनिधित्व किया गया। 48वां संवैधानिक संशोधन 1984 में आता है। इसमें क्या महत्वपूर्ण नियम जोड़े गए? नवी अनुसूची में कुछ राज्यों के भूमि सुधार अधिनियमों को जोड़ा गया। याद रखना, नवी अनुसूची में कुछ राज्यों के, ठीक है, कुछ राज्यों के 14 भूमि सुधार अधिनियमों को क्या किया गया? जोड़ा गया। ठीक है, क्या किया गया? जोड़ा गया। 49वां संवैधानिक संशोधन 1984 में होता है। इसकी क्या महत्वपूर्ण व्यवस्था थी? त्रिपुरा में स्वतः जिला परिषद को संवैधानिक मंजूरी दी गई। क्वेश्चन कहेगा त्रिपुरा में स्वतः जिला परिषद की मंजूरी किस संवैधानिक संशोधन में दी गई? तो 49वें संवैधानिक संशोधन को मंजूरी दी गई। 51 संवैधानिक संशोधन क्या था जो 1984 में आया था? ठीक है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम के लिए लोकसभा सीटों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। याद रखना, क्वेश्चन कह सकता है कि मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम के लिए लोकसभा की सीटों में, ठीक है, आरक्षण की व्यवस्था किस संवैधानिक संशोधन में की गई थी? तो 51 संवैधानिक संशोधन में ऐसा किया गया था। अगर हम 57 संवैधानिक संशोधन की बात करते हैं जो 1987 में आया था। कब आया था? 1987 में आया था। ठीक है, कब आया था? 1987 में आया था। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की सीटों का आरक्षण, ठीक है, सीटों का क्या कर दिया गया? आरक्षण दिया गया। देखो यहाँ पर क्या की गई थी? व्यवस्था की गई थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आरक्षण दे दिया गया। क्या कर दिया गया? आरक्षण दे दिया गया। 61वां संवैधानिक संशोधन क्या कहता है? ठीक है, जो 1989 में आया था, लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस संवैधानिक संशोधन में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई? तो 61वें संवैधानिक संशोधन 1989 में ऐसा कर दिया गया। ठीक है, कभी कभी सन दिया होगा, संवैधानिक संशोधन दिया होगा, तो याद रखना 61वां संवैधानिक संशोधन 1989 में ऐसा किया गया था। क्या कर दिया गया? जो मतदान करने की जो उम्र थी पहले 21 थी, उसको घटाकर क्या कर दिया गया? 18 कर दी गई। 66वां संवैधानिक संशोधन 1990 में आया था। नवी सूची में विभिन्न राज्यों के 55 भूमि सुधार अधिनियमों को शामिल किया गया था। अगर 69वां संवैधानिक संशोधन की बात करते हैं, 69वें संवैधानिक संशोधन की बात करते हैं जो 1991 में आया था, दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की क्या कर दी गई? व्यवस्था की गई। याद रखना, अगर 71वें संवैधानिक संशोधन की बात करते हैं, कोंकणी, मणिपुर, नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में क्या कर दिया गया? शामिल कर दिया। ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संवैधानिक संशोधन में जोड़ा गया था? तो 71वां संवैधानिक संशोधन जो 1992 में आया था, इसमें ऐसा किया गया था। 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 में आया था। इसमें क्या किया गया? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्थिति एवं सुरक्षा हेतु सहायता प्रदान की गई। संशोधन में नया भाग 9 जोड़ा गया जिसे पंचायत नाम दिया गया। याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान में
नया भाग 9 जोड़ा गया जिसे पंचायत नाम दिया गया, वो किस संवैधानिक संशोधन में ऐसा किया गया? तो 73वें संवैधानिक संशोधन में ऐसा किया गया। कौन से 73वें संवैधानिक संशोधन में क्या किया गया? ऐसा कहा गया। ठीक है, ऐसा किया गया। अगर हम 74वें संवैधानिक संशोधन की बात करते हैं जो 1992 में आया था, शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक स्थिति एवं सुरक्षा प्रदान की गई। जो शहरी स्थानीय निकाय थे उनको संवैधानिक स्थिति और सुरक्षा प्रदान की गई। 77वें संवैधानिक संशोधन 1995 की क्या महत्वपूर्ण विशेषता थी? सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए प्रोदित के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। याद रखना 1955 में जो सरकारी नौकरियों में जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग थे उनको बढ़ाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो किस संवैधानिक संशोधन में व्यवस्था की गई थी? तो 77वें संवैधानिक संशोधन में क्या की गई थी? व्यवस्था की गई। ठीक है, व्यवस्था की गई या निर्णय तरीके से हम कह सकते हैं लिया गया। 86वां ठीक है 86 संवैधानिक संशोधन 2002 में आया था। 86वां ठीक है क्या था? अनुच्छेद 21 का के में घोषणा की गई कि राज्यों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क व्यवस्था करनी चाहिए। यानी 86 जो संवैधानिक संशोधन हुआ था इसकी क्या महत्वपूर्ण व्यवस्था थी? अनुच्छेद 21 का में कहा गया कि राज्यों को 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। कैसी शिक्षा? निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ऐसी व्यवस्था कौन करेगा? राज्य करेंगे। ठीक है, ऐसा किस संवैधानिक संशोधन में हुआ था? तो 86वां जो संवैधानिक संशोधन हुआ था 2002 में ऐसा। और किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है? 21 का। याद रखना 21 का में कहा गया। क्वेश्चन यहाँ से पूछा कई बार गया है कि राज्यों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई। ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 21 का में कहा गया। अनुच्छेद 21 का में कहा गया है। और ऐसा किस संवैधानिक संशोधन में हुआ था? 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 में हुआ था। अनुच्छेद 51 का के तहत एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया। अनुच्छेद 51 का के तहत क्या किया गया? एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया जिसे पढ़ा गया यह हर भारतीय नागरिकों का कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को चाहे वह उसके माता पिता हो या अभिभावक हो 6 से 14 वर्ष की उम्र तक की शिक्षा की सुविधा उसको अवश्य दिलाएगा। ठीक है, अवश्य क्या करेगा? उपलब्ध कराएगा। ठीक है, व्यवस्था वो करना उसको पड़ेगा। 91 ठीक है 91 संवैधानिक संशोधन क्या कहता है? ठीक है 19 संवैधानिक संशोधन कब हुआ था? 2003 में हुआ था। संसद के किसी भी सदन का सदस्य आदि दल बदल के आधार पर सदस्यता अयोग्य कर दिया जाएगा। अगर कोई भी संसद किसी भी सदन का सदस्य है यदि दल बदल करता है तो उसके आधार पर उसके अयोग्य घोषित कर दिया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ऐसी व्यवस्था 91 संवैधानिक संशोधन में की गई। 92 संवैधानिक संशोधन 2003 में हुआ था। इसकी क्या महत्वपूर्ण व्यवस्था थी? संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 अन्य भाषाएं जोड़ी गई। बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संदली। याद रखना कि 92 संवैधानिक संशोधन में 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं एक साथ जोड़ी गई थी। बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संदली। 96 संवैधानिक संशोधन 1911 में हुआ था। इसकी क्या महत्वपूर्ण विशेषता थी? उड़िया भाषा के उच्चारण को बदलकर उड़िया कर दिया गया। याद रखना क्वेश्चन पूछ सकता है उड़िया भाषा के उच्चारण को बदलकर उड़िया किस संवैधानिक संशोधन में किया गया? तो आपको पता होना चाहिए 96वें संवैधानिक संशोधन में ऐसा किया गया था। 97 संवैधानिक संशोधन 1911 में क्या किया गया? सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया। जो सहकारी समिति बनाने का जो अधिकार था वो क्या बन गया? एक मौलिक अधिकार बन गया। क्या बन गया? एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। याद रखना क्या बना दिया गया? मौलिक अधिकार। सहकारी समितियां नाम से एक नया भाग 9 का संविधान में क्या कर दिया गया? जोड़ा गया। क्या कर दिया गया? जोड़ा गया। 99वां संवैधानिक संशोधन जो 2014 में हुआ था, क्या किया गया? इसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई। याद रखना क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है
किस संवैधानिक संशोधन में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई? तो 99 संवैधानिक संशोधन में ऐसा किया गया था। ठीक है, ऐसा किया गया था। ठीक है, याद रखना। 101वां संवैधानिक संशोधन 2016 में हुआ था। ठीक है, राष्ट्रपति के आदेश से एक वस्तु और सेवा कर परिषद की स्थापना की गई। राष्ट्रपति के आदेश से क्या किया गया? एक वस्तु और सेवा कर की क्या कर दी गई? स्थापना कर दी गई। इसने संविधान के तहत विशेष महत्व को घोषित समान की अवधारणा को खारिज कर दिया। 102 संवैधानिक संशोधन 2018 में हुआ था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, किस संवैधानिक संशोधन में दिया गया? तो 102 संवैधानिक संशोधन में उसे दर्जा दिया गया। क्या कर दिया गया? दर्जा दिया गया। ठीक है, 103वां संवैधानिक संशोधन 2019 में हुआ था। ठीक है, इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किस संवैधानिक संशोधन में किया गया? तो 103 संवैधानिक संशोधन में 2019 को ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। 104वां संवैधानिक संशोधन क्या कहता है? ठीक है, 2019 में हुआ था। लोकसभा तथा राज्य विधानसभा में नामांकन द्वारा अंगला भारतीय समुदाय का विशेष प्रतिनिधित्व बंद कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। याद रखना, कब बंद कर दिया गया था? 104वां संवैधानिक संशोधन में बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लेकिन एक और संवैधानिक संशोधन हुआ था, 105वां संवैधानिक संशोधन जो हुआ था 2021 में, उसमें ज्यादा कुछ खास था नहीं। ठीक है, याद रखना, ज्यादा कुछ खास था नहीं, लेकिन यहाँ तक मैंने कुछ मोटे मोटे करा दिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद,